हेलो स्टूडेंट्स, आपकी क्लास इंग्लिश लिटरेचर की लग रही है बीए सेमेस्टर फर्स्ट। तो इसमें हम 6 चैप्टर हमने शुरू किया था व्हाट आई बिलीव। तो इसमें जो ऑथर होता है वो अपने बिलीफ बताता है, ठीक है, कि उसको रिलीजन में यकीन नहीं है, पर्सनल जो रिलेशनशिप है उन पे उसको यकीन है। तो वो उन बातों को हमारे साथ शेयर करता है। आगे वो बताता है दिस ब्रिंग्स मी अलॉन्ग टू डेमोक्रेसी। उसने पर्सनल रिलेशन में कहा था कि लव और लॉयल्टी होती है जो वो पर्सनल रिलेशनशिप में होनी चाहिए। तो आगे वो कहता है कि ये जो बात है मुझे डेमोक्रेसी के पास ले जाती है। इवन लव द बिलव्ड रिपब्लिक, भी कहते अगर लव है, इवन लव, तो जो बिलव्ड है वो रिपब्लिक है, विच लीड्स अपॉन फ्रीडम एंड लाइफ्स, जो हमें किस तरफ लेके जाती है, फ्रीडम आज़ादी की तरफ, एंड लाइफ्स और ज़िंदगी की तरफ। डेमोक्रेसी इज़ नॉट अ बिलव्ड रिपब्लिक रियली, बट डेमोक्रेसी है जो वो असल में मेरी बिलव्ड नहीं है, बिलव्ड रिपब्लिक नहीं है, एंड नेवर बीट, और ना ही कभी हो सकती है, बट इट इज़ लेस हेटफुल देन अदर कंटेम्प्रेरी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, बट इट इज़ लेस हेटफुल, बट ये कम नफरत वाली है जैसे कि आज की गवर्नमेंट की फॉर्म है। एंड टू दैट एक्सटेंट इट डिज़ायर्स अवर सपोर्ट, और इसको हमारी सपोर्ट की ज़रूरत है। इट डज स्टार्ट फ्रॉम देयर assumptions that the individual is important। ये स्टार्ट होती है कहाँ से, जहाँ पे एक आदमी की इम्पोर्टेंस होती है। एंड दैट ऑल टाइप्स आर नीडेड टू मेक अ सिविलाइजेशन, और ये सभी इम्पॉर्टेंट टाइप के जो लोग होते हैं ये मिलके एक सिविलाइजेशन बनाते हैं। इट डज नॉट डिवाइड इट्स सिटीजन्स इनटू द बूस्टर्स एंड द बॉस्ट, बॉसर्स एंड द बोस्ट। कहते इसमें क्या नहीं होता कि सिटीजन्स को डिवाइड नहीं किया जाता कि आपका बॉस ये है और आप इसके बॉसर हो, ऐसा कुछ नहीं होता। एज एन इफिशेंसी रिजीम टेंड टू डू, द पीपल आई एडमायर मोस्ट आर दोज हु आर सेंसिटिव, एंड लोग जिनको मैं जानता हूँ वो क्या है, सेंसिटिव हैं, एंड वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग, और कुछ बनाना चाहते हैं, और डिस्कवर समथिंग, और कुछ खोजना चाहते हैं, एंड डू नॉट सी लाइफ इन टर्म्स ऑफ पावर, और लाइफ को वो पावर की तरह नहीं देखते। एंड सच पीपल गेट मोर ऑफ अ चांस अंडर अ डेमोक्रेसी, और ऐसे लोगों को डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में चांस मिलना चाहिए देन एल्सवेयर, कहीं और पे। दे फाउंड रिलीजन्स, वो देखते हैं कि रिलीजन है ग्रेट और स्मॉल, छोटा या बड़ा, और दे प्रोड्यूस लिटरेचर, या फिर वो लिटरेचर प्रोड्यूस करते हैं, एंड आर्ट प्रोड्यूस करते हैं, और दे डू डिसइंटरेस्ट साइंटिफिक रिसर्च, और वो क्या करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च है जो उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाते, क्योंकि जिसका यकीन रिलीजन धर्म पे है वो साइंस को नहीं मानता। और दे मे बी वट इट कॉल्ड ऑर्डनरी पीपल, और जो दे मे बी, और वो क्या हो सकते हैं जिसको हम एक आम आदमी कहते हैं, ऑर्डनरी पीपल, हु आर क्रिएटिव इन देयर प्राइवेट लाइफ्स, जो अपनी प्राइवेट लाइफ को क्रिएटिव बनाते हैं, ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन डिसेंटली, और अपने बच्चों को डिसेंटली, बहुत ही प्यार और सत्कार से बड़ा करते हैं, फॉर इंटेंस और हेल्प देयर नेबर्स, और इसके बिना अपने जो नेबर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं। ऑल दिस पीपल नीड टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, इन सब लोगों को ज़रूरत है अपने आप को समझाने की। दे कैन नॉट डू सो अनलेस सोसाइटी अलाउ देम लिबर्टी टू डू सो। दे कैन नॉट डू, वो काम नहीं करते जो सोसाइटी में लिबर्टी के लिए नहीं करने चाहिए। एंड द सोसाइटी विच अलाउ देम मोस्ट लिबर्टी इज़ अ डेमोक्रेसी, और सोसाइटी जो कि हमें लिबर्टी प्रोवाइड करती है वो क्या है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी हैज़ अनदर मेरिट, डेमोक्रेसी का एक और रूप भी है। इट अलाउज क्रिटिसिज्म, एंड इट इज़ एंड इफ देयर इज़ नो पब्लिक क्रिटिसिज्म दे आर बाउंड टू बी हश्ड अप स्कैंडल्स। इस इट अलाउ क्रिटिसिज्म, अब डेमोक्रेसी है, एक पार्टी मान लो सत्ता में है, एक पार्टी जैसे मोदी की पार्टी है, वो इस टाइम प्रधानमंत्री है, उसकी सरकार गवर्नमेंट में है, उसके ओपोजिट कौन है, राहुल गांधी की कांग्रेस की पार्टी। तो ये क्या है, वो क्रिटिसिज्म भी सामने दिखाते हैं। इट अलाउ क्रिटिसिज्म, एंड इफ देयर इज नो पब्लिक क्रिटिसिज्म देयर आर बाउंड टू बी हस्ट अप स्कैंडल। कहते कि अगर इसमें पब्लिक क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो ये कहाँ बाउंड हो जाएगी, हस्ट अप स्कैंडल्स में।
दैट इज़ वाई आई बिलीव इन द प्रेस, इसीलिए मैं प्रेस जो समाचार है उनमें यकीन करता हूँ। Despite all it lies and vulgarity and why I believe in parliament. Despite all its lie, जो भी इसमें झूठ बोले जाते हैं या वल्गर होता है सब कुछ, एंड वाई आई बिलीव इन पार्लियामेंट, और मैं पार्लियामेंट में यकीन क्यों करता हूँ। पार्लियामेंट इज़ ऑफन स्नीड एट, पार्लियामेंट जो होती है हमेशा के लिए क्या होती है, बिकॉज इट इज़ अ टॉकिंग शॉप, क्योंकि ये बातचीत करने की एक दुकान है। आई बिलीव इन इट, मैं इसमें यकीन करता हूँ, किसमें, पार्लियामेंट में। बिकॉज इट इज़ अ टॉकिंग शॉप आई बिलीव इन द प्राइवेट मेंबर हु मेक्स हिमसेल्फ अ न्यूमेशियंस, जो मैं इसमें यकीन करता हूँ क्योंकि ये एक टॉकिंग शॉप है, यहाँ पे बातचीत होती है। प्राइवेट मेंबर्स हैं जो वो अपने आप को एक इतना तो महसूस कर सकते हैं कि वो क्या काम कर रहे हैं। ही गेट्स स्टम्प्ड एंड इज टोल्ड दैट ही इज करंकी और इल फॉर्म्ड, ही गेट्स स्टम्बल्ड एंड इज टोल्ड दैट, वो इस बात के लिए बोलता है कि वो एक इल फॉर्म्ड है, बट ही डज एक्सपोज अब्यूज़, पर वो उन चीज़ों को एक्सपोज करता है, सामने लाता है, विच वुड अदरवाइज नेवर हैड बीन मैंशन, जो पहले कभी बताई नहीं गई थी। एंड वेरी ऑफन एंड अब्यूज़ गेट्स पुट राइट जस्ट बाय बीइंग मैंशनड, और उन अब्यूज़ को जो इल्ज़ाम लगे हैं उनको हमेशा सामने लेके आता है। ओकेशनली टू a well-meaning public official starts losing his head in the case of efficiency and thinks himself God Almighty. Occasionally क्या होता है कि a well meaning public official है जो वो स्टार्ट होता है losing his head, अपने हेड को लूज करके इन द कोर्स ऑफ इफिशेंसी मतलब उसमें इतनी पावर नहीं है, एंड थिंक हिमसेल्फ, और अपने आप को वो क्या समझता है, गॉड। सच ऑफिशियल्स आर पर्टिकुलरली फ्रीक्वेंट इन द होम ऑफिस, ऐसे ऑफिशियल जो होते हैं वो फ्रीक्वेंटली इन द होम ऑफिस में फ्रीक्वेंट होते हैं। वेल देयर विल बी क्वेश्चंस अबाउट दैम इन पार्लियामेंट सूनर और लेटर, पर जब उनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्लियामेंट में, पहले या बाद में, एंड देन दे विल हैव टू माइंड देयर स्टेप्स, तो वो फिर अपना दिमाग लगाएंगे अपने स्टेप्स में। वेदर पार्लियामेंट इज आइदर अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, चाहे पार्लियामेंट एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, मतलब सामने लेके आती है हर चीज़ को, और एन इफिशेंट वन इज क्वेश्चनेबल, और एक क्वेश्चनेबल भी है जिसमें लोग एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं, बट आई वैल्यू इट, पर मैं इन चीज़ों को वैल्यू देता हूँ, बिकॉज इट क्रिटिसाइज, क्योंकि ये क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे पे, एक दूसरे के विचारों को नकारते हैं, एंड टॉक्स और बात करते हैं, एंड बिकॉज चैटर्स गेट वाइडली रिपोर्टेड, और इसलिए उनकी जो चैटर है, जो आपस में बात होती है, वो वाइडली रिपोर्टेड मतलब पूरी दुनिया में रिपोर्ट होती है। So two cheers for democracy, one because it admit variety, तो दो डेमोक्रेसी की साइड बताता है वो, एक है बिकॉज इट एडमिट्स वैरायटी को एडमिट करते हैं, और टू बिकॉज इट परमिट्स क्रिटिसिज्म, क्योंकि इसमें क्रिटिसिज्म को परमिशन दी जाती है। टू चेयर्स आर क्वाइट इनफ, ये दोनों बातें काफ़ी हैं। देयर इज़ नो ओकेशन टू गिव थ्री, तीसरी बात में इसकी ज़रूरत नहीं है। ओनली लव द बिलव्ड रिपब्लिक डिजर्व्स दैट, जो अकेला प्यार है द बिलव्ड रिपब्लिक वो डिजर्व करता है। बट अबाउट फोर्स, दो फोर्स के बारे में क्या है, वाइल वी आर ट्राइंग टू बी सेंसिटिव, अगर हम एक सेंसिटिव बनने की कोशिश करते हैं, एंड एडवांस्ड एंड इफेक्शनेट एंड टॉलरेंट, और एडवांस्ड हो जाते हैं या प्यार भरे हो जाते हैं, या टॉलरेंट सहने वाले हो जाते हैं, एंड अनप्लेजेंट क्वेश्चन पॉप्स अप, तो हमें जो अनप्लेजेंट क्वेश्चंस हैं वो पॉप्स अप करते हैं, उठाते हैं। डज नॉट ऑल सोसाइटी रेस्ट अपॉन फोर्स, क्या आपको नहीं लगता कि सारी सोसाइटी फोर्स के ऊपर निर्भर है। इफ़ गवर्नमेंट कैन नॉट काउंट अपॉन द पुलिस, अगर गवर्नमेंट पुलिस को काउंट ना करे, आर्मी को काउंट ना करे, हाउ कैन इट होप टू रूल, तो आप रूल को कैसे बना सकते हो। मान लो पुलिस नहीं है, आर्मी नहीं है, झगड़ा हो जाए कहीं पे, तो क्या आप एक दूसरे को बचा पाओगे, तो रूल अप्लाई हो जाएंगे जो लॉ में बने हुए नहीं होंगे।
And if an individual gets locked on the head or sent to the labor camp, of what significance are his opinion? अगर एंड इफ इंडिविजुअल एक आदमी अपने आप को लॉक कर ले ऑन द हेड पे एंड सेंड टू द लेबर कैंप और लेबर कैंप भेजा जाए तो इसका महत्वपूर्ण ओपिनियन क्या होगा? दिस डेलीमा डज नॉट वेरी मी एज मच एज इट डज सम। ये डेलीमा, ये दुख है जो मेरे को इतना परेशान नहीं करता एज मच एज इट डज सम, जो मेरे को करने से होता है। आई रियलाइज दैट ऑल सोसाइटी रेस्ट अपॉन फोर्स। मेरे को रियलाइज होता है कि पूरी जो हमारी सोसाइटी है वो किसके अंडर है? फोर्स के, क्योंकि हमारे चारों तरफ पुलिस है, उसके बाहर आर्मी है, तो फोर्स आथर को लगता है कि हम जो है फोर्स के साथ रह रहे हैं। बट ऑल द ग्रेट क्रिएटिव एक्शन, पर जो सारे एक्शंस हैं, ऑल द डिसेंट ह्यूमन, जो एक सीधे साधे इंसान हैं, उनके लिए relations occur during the intervals when force has not managed to come to the front। जो decent human relations है occur during the interval, जब वो सामने आते हैं when force has not managed to come to the front, जब force मैनेज नहीं होती उनको सामने लाने के लिए। These intervals are what matter। ये जो interval होते हैं, मेल मिलाप होता है, ये क्या मैटर है? I want them to be as frequent and as lengthy as possible। मैं एक frequent और lengthy बनना चाहता हूँ जितना मैं हो सकता हूँ। and I call them, और इन सब को मैं क्या कहूँगा? civilization। Some people idolize force and put it into the foreground and worship it। कुछ लोग आइडलाइज फोर्स को सही मानते हैं एंड पुट इट इनटू द फॉरग्राउंड, और उनको सामने लेके आते हैं एंड वर्शिप इट, और उनकी पूजा करते हैं इंस्टेड ऑफ कीपिंग इट इन द बैकग्राउंड एज लॉन्ग एज पॉसिबल। इसकी बजाय कि वो फोर्स को अपने पीछे रखें और अपने आप को आगे रखें। पर कई लोग ऐसे हैं जो फोर्स को आगे रखते हैं, सही मानते हैं और उसकी पूजा करते हैं। आई थिंक दे मेक अ मिस्टेक। मुझे ऐसा लगता है कि वो ये गलती कर रहे हैं। एंड आई थिंक दैट देयर opposite, they the mystic err even more when they declare that force does not exist। कहता मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं डिक्लेयर करता हूँ कि फोर्स है जो डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं होनी चाहिए। आई बिलीव दैट इट एग्जिट। मैं यकीन करता हूँ कि अगर वो खुद एग्जिट होती है एंड दैट वन ऑफ आवर जॉब्स इज टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग आउट ऑफ इट्स बॉक्स। इट गेट्स आउट सूनर और लेटर, चाहे ये जल्दी हो या बाद में, एंड देन इट डिस्ट्रॉयज अस, और ये हमें डिस्ट्रॉय ख़त्म कर देगी, एंड ऑल द लवली थिंग्स विच वी हैव मेड, जो हमने बनाई हैं अच्छी चीज़ें, उनको ख़त्म कर देगी। बट इट इज़ नॉट आउट ऑल द टाइम फॉर द फॉर्चून रीज़न। पर ये हर टाइम कोई रीज़न नहीं होता कि दैट द स्ट्रॉन्ग आर सो स्टूपिड, भी जो स्ट्रॉन्ग है वो स्टूपिड होंगे। कंसिडर देयर कंडक्ट फॉर अ मोमेंट इन द नाइबलंग्स रिंग, द गैंट्स देयर हैव द गन्स। तो वो एक एग्जांपल बताता है कि गैंट्स होते हैं, उनके पास गन होती है, और इन अदर वर्ड्स द गोल्ड, या फिर दूसरे शब्दों में कह लो गोल्ड होता है, सोना होता है। बट दे डू नथिंग विद इट, पर वो इसके साथ कुछ कर नहीं सकते। दे डू नॉट रियलाइज दैट दे आर ऑल पावरफुल। वो रियलाइज ही नहीं करते कि हम बहुत पावरफुल हैं। विद द रिजल्ट दैट द कैटास्ट्रॉफ इज डिलेड एंड द कास्टल ऑफ वलाहला इनसिक्योर बट ग्लोरियस। तो इसका रिजल्ट क्या होता है कि वो डिले हो जाते हैं, और जो कासल है वाला का, वो इनसिक्योर हो जाता है पर ग्लोरियस होता है। फ्रंट द स्टॉर्म्स, जो तूफान आते हैं उनके आगे। फेनर coiled round his horn, grumbled and grunts, we can hear him under European today। The leaves of the wood already tremble। जो वुड के लीव्स हैं वो हमेशा कांप रहे होते हैं। एंड द बर्ड कॉल्स इट वार्निंग यूजलेसली, और बर्ड हैं जो इसकी वार्निंग दे रहे होते हैं वो यूजलेसली होते हैं, जिनका कोई काम नहीं रहता। फर्नर वेल डिस्ट्रॉयर्स, ये हमें ख़त्म कर देंगे। बट बाय अ ब्लेस्ड डिस्पेंशंस ही इज़ स्टूपिड एंड स्लो, पर ब्लेस्ड डिस्पेंशन के होते हुए ही इज़ स्टूपिड, वो स्टूपिड है, मूर्ख है, स्लो है। एंड क्रिएशन गोज ऑन जस्ट आउटसाइड द पॉइजनस बास्ट ऑफ हिज ब्रीथ, और जो क्रिएशन है
आउटसाइड द, वो पॉइजनस के बिल्कुल परे है। The Nishaizan would hurry the monster up. The mystic would say he did not exist. जो मिस्टिक हैं वो कहते हैं कि वो एग्जिट नहीं होने चाहिए। बट बॉटम वाइजर देन आइदर, जो वाइजर हैं, वाइजर से भी ऊपर हैं, हास्टन्स टू क्रिएट वेरियर, वो क्या करते हैं, वेरियर को क्रिएट करते हैं, योद्धा होते हैं जो बिफोर डोम डिक्लेयर इटसेल्फ, अपने आप को डिक्लेयर करते वक्त। द Valkyrians add symbolism not only of courage but of intelligence। करेज अकेला नहीं होना चाहिए, आप में इंटेलिजेंसी भी होनी चाहिए। दे रिप्रेजेंट द ह्यूमन स्पिरिट स्नैच्ड इट अपॉर्चुनिटी, वो ह्यूमन स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं। स्नैच्ड इट्स, स्नैच होता है जो खींच लेना, ठीक है। हिज अपॉर्चुनिटी, उनके जो मौके होते हैं उनको खींच लेते हैं प्रेजेंट करने के लिए। वाइल द गोइंग इज गुड, चाहे कुछ अच्छा हो रहा होता है तब भी, वाइल द गोइंग इज गुड एंड वन ऑफ देम इवन फाइंड टाइम टू लव, और लास्ट सॉन्ग्स हम्स द माउंटमेंट्स ऑफ लव, और जो एंड वन ऑफ देम, और उनमें से एक है जो वो टाइम निकालता है, फाइंड टाइम टू लव। लास्ट हम सॉन्ग, हम होता है रिलीजियस गाने होते हैं जो भजन वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं द monument of love, and since it is the privilege of art to exaggerate, she goes even threaten and proclaims the love with which is internally triumphant and feeds upon freedom and lives। वो उन चीज़ों को प्यार करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं जो कि फ्रीडम और लाइफ के लिए ज़रूरी हैं, हमारे आज़ादी के लिए और हमारे रहने के लिए ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो हमने यहाँ तक आज सेकंड पार्ट कंप्लीट किया है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसके आगे एक दो पार्ट और बनेंगे, तो मैं आपको धीरे धीरे पढ़ाऊँगी ताकि ये जो चैप्टर हैं ये फ़िलॉसफी टाइप चैप्टर्स हैं, तो उम्मीद है आपको धीरे धीरे ये समझ में आ जाएंगे। थोड़ी फ़िलॉसफी है इनमें, राइटर अपने व्यूज़ दे रहे हैं, फिलोसफिकल व्यूज़, जिसके कारण आपको ये चैप्टर थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं, पर आप धीरे धीरे जब इनको पढ़ोगे तो ये आपको इजी लगेंगे। ठीक है बेटा, तो कल हम आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, तब तक आज इन चैप्टर को आप अच्छे से समझ लो। ओके बेटा, अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।